जब हम अकाउंटिंग फील्ड में काम करते हैं, जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम पे। उस समय हमारा जो कंफ्यूजन लेवल है वो बढ़ता जाता है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए। जब ऐसे कोई कंफ्यूजन होता है तब हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर हमारे सीनियर अकाउंटेंट को हम पूछते हैं और उनसे प्रॉपर तरीके का रिस्पांस हमें नहीं मिलता है, तो हमें अंदर से ऐसा फील होता है कि काश अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज पहले से हो जाता। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी रेट में चेंजेस हुए हैं। अब हुआ यह है कि फॉर एग्जांपल 22 सितंबर से पहले मैंने कोई भी गुड्स सेल्स किया था जिस पर रेट फॉर एग्जांपल 12% था, और 22 सितंबर के बाद में उस गुड्स पर जो रेट हो गया वो 5% का हो गया। अब मुझे ये जो परचेज किया है ये परचेज मुझे रिटर्न करना है। अब सर परचेज रिटर्न करना है तो मुझे कौन सा टैक्स लगाना है? क्या 12% का टैक्स लगाना है, या फिर अगर मैं 30 सितंबर को कर रहा हूं या फिर मैं 10 अक्टूबर को कर रहा हूं, जिस भी डेट को मैं कर रहा हूं आफ्टर 22 सितंबर, तो क्या मैं न्यू टैक्स रेट से डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा? ये बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे पर्सन जो है ये मानते हैं कि सर एक काम करो, उसको सेल्स में शो कर दो। जब सेल्स में आप शो कर देते हैं तो होता क्या है सर, उस पर न्यू टैक्स रेट लग जाता है। जब आप सेल्स में शो कर देते हैं तो क्या लग जाता है? न्यू टैक्स रेट लग जाता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सर अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज किया था और आफ्टर 22 सितंबर अगर हमें उसको रिटर्न करना है तो सेल्स हमें शो नहीं करके हमको यहां पर परचेज रिटर्न करना होगा, या फिर अगर हमने सेल्स किया है तो गुड्स वापस आ रहा है तो हमारे लिए तो हमको क्या इश्यू करना होगा सर? क्रेडिट नोट इश्यू करना होगा। या तो जो परचेजर होगा उसके लिए डेबिट नोट होगा और जो सेलर होगा उसके लिए क्रेडिट नोट होगा। तो अब ये जो बात करता है सर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की, ये बात करता है सेक्शन 34 ऑफ जीएसटी एक्ट। सेक्शन 34 में बताते हैं कि जो भी आपका रिटर्न होता है ये प्रीवियस में आपने जो भी इनवॉइस इश्यू किया होगा उसके अगेंस्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि सर फ्रेश होता है। जब आपका फ्रेश अगर कुछ भी होता है तो जो आपकी न्यू रेट्स होते हैं वो एप्लीकेबल होती है, लेकिन यहां पर जो रिटर्न्स होता है ये रिटर्न्स किसी के अगेंस्ट में होता है और वहां पर आपने कौन सा टैक्स रेट चार्ज किया था ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने 22 सितंबर से पहले अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया था और आफ्टर 22 सितंबर के बाद में अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो वहां पर आपको जो ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से आपने जिस टैक्स रेट के हिसाब से आपने इनवॉइस जनरेट किया था उस वाले रेट के हिसाब से आपको उसका क्रेडिट नोट डेबिट नोट इश्यू करना है। ये नहीं है कि सर टैक्स रेट बढ़ गया है तो आफ्टर 22 सितंबर हम क्या करेंगे सर न्यू टैक्स रेट के हिसाब से यहां पर वो डालेंगे। क्लियर हो रहा है चीज? तो आई होप कि यह तक आपको इजीली समझ में आ रही है चीजें कि अब हमें 22 सितंबर के बाद में अगर हमें कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अगर इश्यू करना है तो हमने जब परचेज या सेल्स किया था उस समय जो रेट एप्लीकेबल हमने किया था, यानी कि जो रेट हमने अप्लाई किया था उसी रेट से आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू करना है। अगर हम सेल्स दिखा देते हैं तो सर अगर हम सेल्स दिखा दें तो बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं जिससे आपके जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइलिंग की एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाती है। जीएसटीआर 99C का यहाँ पर आपका इश्यूज आ जाता है, यहाँ पर आपके लिए ऑडिट का इश्यूज आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर आपका टर्नओवर मैटर करता है। तो अगर आप कोई परचेज रिटर्न है उसको अगर आप सेल्स दिखा रहे हो, परचेज रिटर्न को अगर आप सेल्स दिखा रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एज ए एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अगर आप इश्यू कर रहे हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से क्लियर करना है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।